So, good evening, children. You are going to make a separate notebook on CCT, that is creative and critical thinking, जो पीसा वाले क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पर एक लिख रही हूँ जनवरी 4th वीक. ऐसे तुम मेरे हर इसमें देखोगे जैसे कि February 3rd वीक, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. तो इस तरीके से आप एक नोटबुक बनाओगे. यू विल जस्ट राइट डाउन व्हाट आई हैव रिटन एंड इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दीक्षा में. जरा दिखा देती हूँ मैं तुम्हें कैसे करना है. आपने अपना मोबाइल खोलना है. यू विल गो फॉर अ दीक्षा ऐप हियर लाइक दिस. सो दिस इज हाउ योर दीक्षा ऐप कम्स. यू आर इन क्लास 10th. आप ये 10th खोलोगे. जस्ट स्क्रॉल डाउन बिलो. ऐसे स्क्रॉल करो. कीप स्क्रॉलिंग. यू गेटिंग समथिंग लाइक मैथमेटिक्स हियर. मैथमेटिक्स के साथ ही आ रहा है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस, है ना. जस्ट क्लिक दिस. तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं. इसको पूरा स्क्रॉल कर दो नीचे तक. तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. सो हमने अगर मैंने यहाँ लिखा है जनवरी 4th वीक, सो यू आर टेकिंग दिस ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम 4th वीक ऑफ जनवरी. इसको क्लिक करोगे. डोंट गो विद द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन में हम क्या कहते हैं बैक नहीं जा सकते. सो गो फॉर द सेकेंड वन जिसमें भी प्रिंट दिस लिखा हुआ है. सेकेंड वन को प्ले करोगे. इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है. जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एंड एट द लास्ट यू हैव सम आंसर्स ऑल्सो, आंसर्स फॉर दैट. तो ये जो है वो मैच कर लेना. पर यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाएगा एंड हियर वी आर जस्ट राइटिंग द आंसर्स. ओके, इस तरीके से हम आंसर्स लिख रहे हैं. जैसे अब मैंने यहाँ पर लिया है February 3rd वीक. इफ इट इज रिटन ओवर हियर एज February 3rd वीक, यू हैव टू जस्ट गो बैक. आपने यहाँ से इसको बैक कर देना है. ओके, इसको 2 बार क्लिक कर देना है. यू विल गो बैक एंड इसी को स्क्रॉल करना है. तो यहाँ पर लिखा है मैंने February 3rd वीक. सो यहाँ पे देखो February 3rd वीक. जस्ट क्लिक दिस. गो फॉर द सेकेंड वन विच इज प्ले एंड यू विल गेट द क्वेश्चंस. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है ऑटो फेयर, तो मैं ये ऑटो फेयर के ऊपर मैंने इसको सॉल्व करके रखा है. एक बार जा करके देखना. जहाँ नहीं समझ में आएगा यू विल टेल मी. यू विल आस्क मी मैम हम ये कर रहे थे लेकिन हमें समझ में नहीं आया, ये कैसे किया गया. एक्सप्लेन वंस अगेन. आई विल श्योरली टेक आउट अ टाइम टू एक्सप्लेन यू. बट यू गॉट टू मेक दिस CCT नोटबुक बाय यू आर हैविंग टुमारो छुट्टी. बाय कल तक कर देना. इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है. हार्डली आई हैव रिटन, मैं थोड़ा दूर दूर लिखी हूँ. इट्स जस्ट हार्डली दिस मैनी पेजेस. It's just this many pages. Just finish this notebook. ये इसीलिए है बेटा क्योंकि इंस्पेक्शन में पूछा जा सकता है कि CCT के ऊपर कोई काम दिखा दो. किसी भी बच्चे को पूछेंगे नाम लेके कि जरा CCT में दिखाओ कौन सा नोटबुक मेंटेन किया. एटलीस्ट यू विल हैव अ नोटबुक टू शो देम. तुम्हारे पास ये नोटबुक होना चाहिए शो करने के लिए. तो एक सेपरेट से एक छोटा सा नोटबुक बनाना है. आई नो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नो फॉर द क्लास 10th, क्योंकि क्लास 10th को अभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना है. बाकी क्लासेस को मैं समझा रही हूँ. मैं 6th 7th 8th 9th को ये सारा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ. आज मैंने उनके 1-1 घंटे का क्लास लिया है, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन यू फॉर दिस. आप समझ जाना. इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. नहीं समझ में आएगा देन यू कैन आस्क मी विच एवर क्वेश्चन इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज आई हैव टू गो विद द क्वेश्चन पेपर्स नाउ. एक लास्ट चैप्टर रहता है प्रोबेबिलिटी. एक स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं. जब तक इंस्पेक्शन का डेट नहीं आता हम वो स्टैटिस्टिक्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और CBSE सैम्पल पेपर शुरू कर देंगे. और एक टॉपिक रख दूंगी प्रोबेबिलिटी टू बी टॉट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन डे एंड दैट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक. वो एक दिन में भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा. दैट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. सो नॉट टू वरी. सो ये CCT नोटबुक आपने अपने साथ रेडी रखना है ड्यूरिंग योर इंस्पेक्शन डे. आपने क्या क्या रेडी रखना है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन डे ये ज़रा मैं तुम लोगों को क्लियरली बता दूँ. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कीप रेडी ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन डे. मैं बार बार नहीं समझाऊंगी. दिस यू शुड अंडरस्टैंड नाउ. सो ड्यूरिंग द ऑन इंस्पेक्शन डे, दैट इज द रीजन वाई आई एम टेकिंग दिस.
ऑन इंस्पेक्शन डे तुमने घबराना नहीं है बेटे, आई एम देयर विथ यू, nobody is going to say you or shout on you. We don't know when is the inspection. अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया, पर तुम्हारा 9th से प्री बोर्ड है तो उससे पहले तुम्हारा इंस्पेक्शन हो जाएगा. So what are the things you have to keep ready? First thing, your uniform. You should be in uniform at least at the top place. अगर तुम्हें बोलेंगे कैमरा ऑन करने के लिए, वैसे मैंने जहाँ तक फीडबैक लिया किसी का नहीं बोला गया, बट स्टिल यू बी इन अ यूनिफॉर्म. ऊपर वाला यूनिफॉर्म वाला जैकेट पहन लेना. Second thing what you have to be ready with is your notebook. तुम्हारा नोटबुक रेडी रखना चाहिए कि जिस नोटबुक में तुमने क्लास वर्क किया है कंप्लीट होना चाहिए टिल 14th चैप्टर. सो अप टू 14th चैप्टर ट्राई टू कंप्लीट इट. ट्राई टू कंप्लीट इट. नहीं होगा तो बता देना कि सर हम नहीं कर पाए, वॉट एवर इट इज़ हम कर लेंगे अप टू 14th चैप्टर, क्योंकि 15th चैप्टर सिर्फ रह गया है. तीसरा चीज़, तुम्हारा CCT नोटबुक रेडी रहना चाहिए. समझते जाना बेटा, CCT नोटबुक रेडी होना चाहिए. ठीक है. फोर्थ थिंग व्हाट दे विल आस्क यू इज, हम करेंगे ऑन इंस्पेक्शन डे. ऑन इंस्पेक्शन डे वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक प्रोबेबिलिटी. अच्छा है थोड़ा बहुत पहले से करके रख लेना जहाँ पर भी ट्यूशन पे जाते हो. We are going to go with probability. So this is the 15th chapter. ये 15th chapter है. So they will, just to check you, they will ask you, बेटा 14th chapter क्या था? What was 14th chapter? क्या था? आप बोलोगे सर statistics. अगर statistics में क्या क्या पढ़ा था? Mean, median, mode. और हमने OG बनाना भी सीख लिया था, जबकि वो सिलेबस में नहीं है. सो यू शुड नो मीन मीडियन मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा, हमने ये सीखा था. तो आपने क्या करना है, इंस्पेक्शन वाले दिन अपना टेक्स्ट बुक रेडी रखोगे. कीप योर टेक्स्ट बुक बिसाइड यू. और टेक्स्ट बुक का फर्स्ट ना चैप्टर नेम्स, चैप्टर की जहाँ पर नाम है यानी कि इंडेक्स पेज खोल के रखना. इंडेक्स पेज खोल के रखना. अगर पूछ लिया 13th चैप्टर क्या था, क्या पढ़ा था 13th चैप्टर में, व्हाट वाज योर 11th चैप्टर, तो तुम अपना टेक्स्ट बुक से सिर्फ वहाँ से देख के बता देना है. और टेक्स्ट बुक में सब लिखा होता है नीचे क्या 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 पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट थिंग, सारे फॉर्मूलाज एक नोटबुक में लिखना है. फॉर्मूला नोटबुक जिसे हम कहते हैं बेटे मास्टर कार्ड. So you are going to make a master card. You know what is a master card now. Master card means that is chapter wise formulas. Chapter wise formulas ready रखना है. तो आपने कोई भी A4 साइज के पेपर ले लो या कोई भी छोटा 5 पेजेस या 10 रुपये वाला नोटबुक ले लो, उसमें हर चैप्टर वाइज या ऐसे वाइट पेजेस ले लो. यू जस्ट टेक अ वाइट पेजेस लाइक दिस, टेक वाइट पेजेस ऑफ दिस काइंड, और उसमें आप लोग चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिख लो. हर पेज के लिए, हर चैप्टर के लिए अलग पेज, ताकि अगर किसी चैप्टर में से पूछा जाए तो यू शुड बी एबल. सडनली पूछ लेंगे, oh you are finished with surface areas and volumes. What is the curved surface area of a cone? So you should know it is pi r l. L क्या होता है बेटा? Slant height. Slant height क्या होता है? तो आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा. सर ये अगर कोन है तो ये स्लैंट हाइट होता है, ये वर्टिकल हाइट होता है, ये रेडियस होता है. एंड स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्टिकल हाइट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. वी नो दिस ऑल्सो. दे कैन आस्क यू एनी फॉर्मूला, they can ask any child any formula. तो तुमको ये सब चीज़ अपने पास रेडी रखना है. मीन्स आप जहाँ बैठ रहे हो, wherever you are sitting, you should have your notebook, your CCT notebook. You should थोड़ा बहुत probability के बारे में मैं पहले भी बता दूंगी, so that you can respond in the class. एक दिन पहले इसके बारे में भी पढ़ेंगे ताकि तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा हो जाए क्लास में. चैप्टर वाइज इंडेक्स पेज खोल के रखना है टेक्स्ट बुक का. फॉर्मूलाज का मास्टर कार्ड रेडी रखना है. वो पूछेंगे बच्चे एग्जाम आने वाला है, तुम्हारा प्री बोर्ड कब है, मैथ्स का कब है, इट इज़ ऑन 9th. यू शुड नो दिस इज योर प्री बोर्ड एग्जाम ऑन 9th of December. सेकेंडली, अगर किसी को चेक करना चाहते हैं
तो वो तुमसे तुम्हारा PT1 का मार्क्स एंड हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स पूछ सकते हैं. सो यू शुड कीप रेडी योर मार्क्स. सडनली पूछ सकते हैं कि जस्ट करंट टू टेल मी हाउ मच डिड यू गेट इन योर हाफ ईयरली एग्जाम इन मैथ्स. तो ही शुड बी रेडी टू नो. ऐसा नहीं कि तुम ब्लाइंड हो, ब्लैंक हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम्हारे मार्क्स कितने आए. हाफ ईयरली एग्जाम तो अभी भी हुआ है, तो तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स कितने हैं. ठीक है, यू शुड नो दिस हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट. मैं नहीं बताऊंगी, मैं बेशक अपना रिकॉर्ड यहाँ से दिखाऊंगी, वो जो सब तुमको दिखेगा, क्लियरली दिखेगा, एंड यू विल सी कितना ज़्यादा मार्क्स डालूंगी मैं तुम लोगों के लिए. तो एक चीज़ तो तुमने ये सारे चीज़ें रेडी रखना है. ये तुम्हारे ग्रुप में मैंने PTM में डाला है, PT1 में मार्क्स और हाफ ईयरली एग्जाम. तो ये भी एक पेज में बगल में लिख के रखना, अगर पूछा जाए तो आई शुड बी रेडी टू टेल कि PT1 मेरा 40 मार्क्स में से हुआ था एंड हाफ ईयरली मेरा 80 मार्क्स में हुआ था. यू शुड नो दिस. कई बच्चों को कुछ पता भी नहीं होता है. डोंट बी ब्लैंक एंड बी इंटरैक्टिव. जिनका नाम लिया उसको आंसर करना ही करना है, बेशक डोंट ऑन द कैमरा. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं स्टार डाल रही हूँ, आई नीड 100% अटेंडेंस. उस दिन अगर एक भी बच्चा एब्सेंट हो गया, देयर विल बी अ सॉलिड फायरिंग फ्रॉम मी. मेरे क्लास में तुम वैसे भी 37 के 37 आते हैं, या मुश्किल से 1 या 2 एब्सेंट होता है, बट ऑन द इंस्पेक्शन डे देयर शुड बी 100% अटेंडेंस. ये याद रखना बेटे. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप रेडी. इसका मैं CCT का मैं तुम्हें अभी भेजने वाली हूँ सारे पिक्स, और ये तुम जल्दी से जल्दी ये नोटबुक में बनाओगे. यू शुड कीप इट रेडी, एंड रेडी करने के बाद मुझे मैसेज करोगे, मैम CCT नोटबुक डन कर दिया, प्रिपेयर्ड. आई वॉन्ट यू ऑल आर डूइंग दिस. अभी रिसेंटली मैंने तुम लोगों को वो पूछेंगे क्या तुमने CBSE सैम्पल पेपर सॉल्व किया है. हमने दोनों सॉल्व किया है, बेसिक भी सॉल्व किया है और हमने स्टैंडर्ड भी सॉल्व किया है, दोनों सॉल्व किया है. अब रह गए इसमें 14th एंड 15th चैप्टर का, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15. इनके क्वेश्चंस रहते हैं विच आई विल बी डूइंग सून. जब तक इंस्पेक्शन नहीं होता मैं ये 14 चैप्टर का करूँगी. 15 चैप्टर तो इंस्पेक्शन के बाद ही होगा, बिकॉज ये पढ़ाने के बाद ही करूँगी 15 चैप्टर. सो 14 चैप्टर भी के क्वेश्चंस करूँगी. आज मैंने तुम्हें कुछ सैम्पल पेपर्स भेजे हैं, कुछ सैम्पल पेपर्स मैंने आज भेजे हैं. ये पेपर्स मैं शुरू कर दूँगी सॉल्व करना. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सैम्पल पेपर्स राइट आफ्टर doing some extra questions on statistics. उसके बाद ये sample papers I am going to begin. We are going to begin with this sample paper. तो अगर मैं sample paper से इसको start कर रही हूँ, you all are having this sample papers. इसका प्रिंट आउट निकाल दो जो मैंने आज भेजा है. Keep the print out ready. ऐसा नहीं हो कि वो इंस्पेक्टिंग टीम पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई सैम्पल पेपर्स हैं, तो यू शुड हैव द लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स. क्योंकि अभी केस स्टडी शुरू हो गया है, क्वेश्चन पूरा पैटर्न चेंज हो गया, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो तुम्हारे पास ये प्रिंट आउट रेडी होना चाहिए. आज मैंने जो भेजा है दैट सैम्पल पेपर्स सेंट इन ग्रुप, वो सैम्पल पेपर्स विच आई सेंट इन ग्रुप. ये नहीं कि तुम्हारे पास वो सैम्पल पेपर नहीं होना होगा. कीप दैट इन रेडी विच आई सेंट इट टुडे. टुडे मतलब टुडे इज 29th, तो 29th के दिन देखना कौन सा सैम्पल पेपर का लिंक भेजा है. इन सब का प्रिंट आउट रेडी रखोगे. सो दीज आर द थिंग्स विच आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस विच यू शुड बी रेडी फॉर द इंस्पेक्शन डे. एंड मेरे को कहीं से भी किसी की तरफ से भी कैजुअल एटीट्यूड नहीं होगा बच्चे. देयर विल बी नो कैजुअल एटीट्यूड ओवर दिस. रिमेंबर दिस. फाइन. एंड ना इफ यू आर गोइंग टू रियली लेट मी डाउन देन इट विल बी वेरी बैड, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ. आई डोंट वॉन्ट यू शुड लेट मी डाउन ऑन दिस डे. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू कीप दिस थिंग्स रेडी. ठीक है. अगर पूछा ये किया है तो बोलोगे हाँ हमने किया है. येस वी हैव डन दिस CBSE पेपर्स. ओनली चैप्टर 14 एंड 15 इज लेफ्ट आउट दैट वी आर गोइंग टू डू. वी हैव फिनिश्ड द CBSE सैम्पल पेपर बिफोर हाफ ईयरली एग्जाम. दैट ऑल्सो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ. अच्छा, वी डिडंट डू इवन चैप्टर 13. सॉरी,
चैप्टर 13 कभी नहीं किए थे हमने, 13, 14, 15 छोड़े थे, बिकॉज 13 we did after the half yearly exam. So I'm going to take up this before inspection, right? So this is what you are going to keep ready. This is how you are going to maintain your CCT notebook. ठीक है बच्चे? And इसके बाद I want to tell you something else. ऐसे करके मैं तुम्हारा पूरा हार्डवेयर, पूरा सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी दूंगी जिसमें तुम्हारा नोटबुक कीपिंग रिकॉर्ड होगा, तुम्हारा सब कुछ होगा, तुम्हारा AGC के मार्क्स होंगे, आर्यभट्टा गणित तो पूछेंगे, आर्यभट्टा गणित चैलेंज के सारे मार्क्स दिखाओ, तो ये सारा मैं मेंटेन कर रही हूँ। अब ये तुम्हारा रिकॉर्ड था हॉलीडे होमवर्क एक्टिविटीज़ इन पीसा के लिए, जिसमें से कई बच्चों ने कुछ दिया ही नहीं। मैनी ऑफ यू हैव नॉट एट ऑल गिवन, बट स्टिल आई हैव पुट मार्क्स। जिन्होंने नहीं दिया उनको मैंने कम मार्क्स दिया, जिन्होंने दिया उनको मैंने पूरे मार्क्स डाले, ऐसे मार्क्स डाला है। ये होमवर्क है, हॉलीडे होमवर्क। ये है जो प्रोजेक्ट मैंने दिया, जो कि मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। आई डिडंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू आर इन क्लास 10th। और ये वो है पीसा वाले क्वेश्चन, ये CCT वाला रजिस्टर का है, ये जिसका मैंने ऑलमोस्ट सभी को मार्क्स दे दिया है। तो ये CCT वाला है। इफ़ यू आर गोइंग टू शो मी द CCT रजिस्टर, आई स्वेयर जिनको मैंने 9 दिया मैं 10 करूँगी। जिनको मैंने 10 किया मेरे को कॉन्फिडेंट है कि वो CCT रजिस्टर मुझे कल शाम तक दिखा देंगे। जिनका मुझे मालूम है लेट सबमिशन होगा, बार बार रिमाइंडर देना पड़ेगा, उनके लिए मैंने 9 डाला है। एंड ये प्रोजेक्ट्स है, दीज आर द प्रोजेक्ट्स। मैंने यहाँ पर ABCDEFG ऐसे प्रोजेक्ट्स डाले हैं। ये तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है जिनके नाम के अगेंस्ट जो अल्फ़ाबेट है उनको वो प्रोजेक्ट असाइन किया गया था। जैसे तरन के पीछे G लिखा हुआ है, दैट मीन्स शी हैज़ डन द सुपर हेक्सागन टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। जैसे यहाँ पर देखो कार्तिक के इसमें पीछे यहाँ पर लिखा हुआ E, दैट मीन्स ही हैज़ डन दिस प्रोजेक्ट प्रूविंग दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो तुम लोग में अपना प्रोजेक्ट्स भी याद कर लेना, क्योंकि सडनली पूछेंगे कि तुमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था। सो आपने क्या करना है, दैट मीन्स यू हैव टू कीप दिस मास्टर कार्ड रेडी विथ यू, जिसमें सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज भी होंगे, और तुमने उसके साइड में प्रोजेक्ट भी लिख लेना अपना कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा, ये लिस्ट भी मैं तुम्हें भेजने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस लिस्ट एज वेल, सो दैट इफ दे आस्क यू, अच्छा बच्चे तुमने क्या प्रोजेक्ट किया था जो मैम ने दिया है तुम्हें, उनको जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए कि वेदर आई हैव असाइंड यू अ प्रोजेक्ट और नॉट, जस्ट मुझे चेक करने के लिए, तुम्हें चेक करने के लिए नहीं, मुझे चेक करने के लिए। तो मैंने तो तुम्हारा कोई टाइम फालतू का वेस्ट नहीं किया है, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट दिस। और ये प्रोजेक्ट्स क्या है इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ। सपोज अगर किसी का A प्रोजेक्ट आया और आपने बोला मैम वी हैव डन, और सर वी हैव डन स्क्वायर रूट स्पाइरल, मैं इन सब का पिक्स तुम्हें भेजने वाली हूँ। बोलेंगे बेटा ये स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या था, तो आप बोलोगे वी हैव टेकन 1 inch like this, 1 inch like this, we have drawn a right triangle, so this is 1 1, this became root 2, then we took a 90 degree again over here, fine, no sorry गलत बोल रही हूँ। we have taken, I'm telling you again, we have taken here 1 inch, drawn a root 2 over here। अब root 2 के साथ 1 inch 1 inch बढ़ाए जा रहे, इसको ज्वाइन किया, ये root 3 हुआ, अगेन 190 डिग्री 1 inch ज्वाइन किया, ये root 4 हुआ, अगेन 90 डिग्री लाइक दिस, ऐसे ज्वाइन किया, root 5 हुआ। इस तरीके से मैं बढ़ती जाऊंगी तो मेरे को एक स्क्वायर रूट स्पाइरल मिल जाएगा। ये तुमने 9th क्लास में किया था। दिस इज व्हाट इज अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। बोलो एक नाइस वंडरफुल डिजाइन आ जाता है। अब बी था यहाँ पर, बी और कंचन, बी ओवर हियर वाज ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ड्रॉइंग द ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं और क्वाड्रेटिक का ऐसे। बी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है सर।
दिस इज फॉर द लीनियर इक्वेशन. लीनियर मतलब ही स्ट्रेट लाइन होता है. एंड पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इट इज ऑलवेज आइदर लाइक दिस और लाइक दिस. ऐसा जब होता है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से, जब a पॉजिटिव होता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है. जब इन्वर्टेड होता है तब होता है व्हेन a इज नेगेटिव. व्हेन a इज नेगेटिव तो ऐसा ग्राफ बनता है. तो ये एक्सप्लेन कर लेना, अगर पूछा जाए तो. मुश्किल है पूछना, बट यू शुड नो. मेकिंग अ डिजाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल डिजाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ AP. बेटा मैं एक यहाँ पर सपोज इफ आई हैव टेकन समथिंग लाइक दिस, आई हैव टेकन ए पेंटागन. पेंटागन लिया और इक्वल डिस्टेंस पे मैं यहाँ पर, मतलब वी नो AP में डिफरेंस इज ऑलवेज सेम. ऐसे फिर आगे D, वापस D बढ़ाना है, वापस D बढ़ाइए, इधर भी D बढ़ाइए. सो ऐसे बढ़ाते जाओगे तो एक मैथमेटिकल डिज़ाइन बन जाता है. सो इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल. जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे हम इनको बढ़ा रहे, सो वी आर गेटिंग ए मैथमेटिकल डिज़ाइन. और ये ज़्यादातर टाइलिंग द फ्लोरिंग, फ्लोर पर टाइल लगाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं. ये सब डिज़ाइनिंग, विंडोज, डोर्स, है ना, दीज आर द थिंग्स. नाउ प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम, D, दिस यू नो वेरी वेल. प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट ट्राइंगल ले लेंगे ऐसे, एक होगा 3 सेंटीमीटर या 4 इंचेस, 5 इंचेस का राइट ट्राइंगल लिया. इसके साथ यहाँ पर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर्स का, इसके साथ 3 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर अटैच कर लिया, इसके साथ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अटैच कर लिया. और हम क्या नोट करते हैं, इस स्क्वायर का एरिया विच इज़ 16, इस स्क्वायर का एरिया विच इज़ 9, इस स्क्वायर का एरिया विच इज़ 25. तो हमें आता है कि 9 + 16 हमेशा 25 के बराबर होता है. यानी कि हमें मालूम है स्क्वायर का साइड, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. दैट मीन्स स्क्वायर 9 इज A स्क्वायर, B ये इसका एरिया B स्क्वायर, 16 इज B स्क्वायर हियर ऑलरेडी, एंड दिस इज C स्क्वायर. सो मुझे आ जाता है कि A स्क्वायर + B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर. यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस. Now come to E. What was E here? कोई भी सर्कल ले लो, टेक एनी सर्कल. एक स्टिक यहाँ पर स्ट्रॉ ऐसे करके पेस्ट कर दिया, यहाँ सेंटर पे कील लगाया और यहाँ पर एक कील लगाया और यहाँ पर भी ज्वाइन कर दिया एक थ्रेड के साथ. तो यहाँ आपने थ्रेड यूज़ किया है, यहाँ पर आपने स्ट्रॉ यूज़ किया है, जो कुल्फ़ी वाला स्ट्रॉ होता है लंबा वाला, एक सर्कल कटिंग किया है. और हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री बनता है. सो दिस इज व्हाट इट इज. F is tangents drawn from exterior points are equal. This is also easy. F, taking a circle, tangents drawn from, एक कील यहाँ डाल दिया, एक कील यहाँ और एक कील यहाँ पर, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया और हम इसको मेजर करके देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है. दैट इज व्हाट इज F. G इज सुपर हेक्सागन एंड यू नो व्हाट इज सुपर हेक्सागन. इसका तो तुमने पिक्चर भी अपने क्लास और कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, जिसमें हमने सारे वैल्यूज लिखे. यू नो ऑल दिस, व्हाट इज सुपर हेक्सागन. इसके भी पिक्स मैं तुम्हें भेजने वाली हूँ. सो यू शुड रिमेंबर कि व्हाट प्रोजेक्ट इट वॉज असाइंड टू यू. और ऐसा तो नहीं है कि मैम तुम्हें फालतू से नंबर दे रही है ना. दिस वर ऑल सिंपल प्रोजेक्ट्स जो हमने घर में ही बनाया था. सो वी डिड नॉट यूज़ मच ऑफ द मटेरियल. बड़ा कोई बोर्ड वोर्ड नहीं यूज़ किया, बस ऐसे ही सिंपल कटिंग और पेस्टिंग से बना दिया गया है. सो रिमेंबर, एंड दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू राइट नाउ. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन.